नमस्कार विद्यार्थियों। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा अभी कुछ एक समय के बाद में आपकी होने वाली है और इसके लिए मैं कक्षा 6 हिंदी का पेपर लेके आपके लिए आ गया हूँ। कक्षा 6 के अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी विषय का पेपर लेके आया हूँ। इसमें देखते हैं कि सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य होंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखें। ये आपके लिए निर्देश हैं और इस पेपर के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं पेपर के सारे प्रश्नों के उत्तर है वो भी साथ में बताऊंगा, पूरी डिटेल के साथ में बताऊंगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके जो परीक्षा है उसके अंदर बहुत अच्छे मार्क्स है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो यहाँ देखते हैं कि निम्न प्रश्नों के उत्तर क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। चिड़िया खाती है, तो आपके देखो हिंदी के अंदर चिड़िया खाती है। चिड़िया क्या खाती है? तो जूड़ी के दूध भरे दाने, है ना, जुंडी के दूध भरे दाने हैं, ये इसका आंसर रहेगा। और देखते हैं अगला प्रश्न आपके कि लेखिका को हर शनिवार को पीना पड़ता था। तो हर शनिवार को आपके एक प्रश्न पाठ है, उसके अनुसार देखना है सरसों का तेल पीना पड़ता था या नारियल का तेल या तिल का तेल या अरंडी का तेल। तो यहाँ आपके जो पाठ है ना उसके अनुसार उत्तर क्या रहेगा? अरंडी का तेल पीना पड़ता था। फिर प्रश्न नंबर 3 है कि स्टूल पर चढ़कर केशव ने देखा, कि स्टूल पर चढ़कर केशव ने क्या देखा आपको बताना है। तो देखो, अंडे कार्निश पर पड़े थे, अंडे घोंसलों के अंदर थे या अंडे तिनकों पर रखे हुए थे। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा ना वो रहेगा आपके अंडे तिनकों पर रखे हुए थे। इसमें सही आंसर क्या रह जाएगा? गे रहेगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं कि चांद को बीमारी है। चांद को बीमारी है छिपने निकलने की, रंग बदलने की, घटने बढ़ने की या चढ़ने उतरने की। तो चांद है ना घटता और बढ़ता रहता है, तो आपकी कविता के अनुसार क्या रहेगा? घटने बढ़ने की बीमारी है। तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा? गे रहेगा। विद्यार्थियों, आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब जो नाम लिख रखा है उस पर आप क्लिक करें। इनसे क्या होगा कि मेरे सारे जो वीडियो मैं डालूंगा ना आपके लिए जो पेपर, वो सभी आपके पास में पहुंच जाएंगे। और इसके बाद में यहाँ पर आपके एक घंटी दिख रही है, उस पर अंगुली लगानी है और फिर है यहाँ ऑल नाम आएगा, वहां पर क्लिक करना है। यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक अकेला, कविता के अनुसार देखो, थक जाएगा। तो क्या करना है? एक अकेला थक जाएगा, ये है लाइनें पूरी करनी है। मिलकर बोझ उठाना, है ना, बोझ उठाना, तो मिलकर बोझ उठाना। हम चाहते तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे, है ना, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे। तो यहाँ आ जाएगा चट्टानों में। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं सीने अपने, ये आपके रहेगा। दोस्तों, आपके जितने भी दोस्त पढ़ रहे हैं ना आपके साथ में, उनके साथ में इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर दें। मोहन ने पिताजी के हर प्रश्न का क्या जवाब दिया? तो मोहन ने पिताजी के हर प्रश्न के उत्तर में कहा कि पेट में कुछ 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 ऐसे ऐसे होता है ना। तो ये आपकी पाठ के अनुसार है कि पेट में कुछ ऐसे ऐसे होता है। राजप्पा के एल्बम को अब कोई क्यों नहीं पूछता था, है ना, राजप्पा के एल्बम को अब कोई क्यों नहीं पूछता था? तो सभी नागराजन के नए और सुंदर एल्बम को देखना चाहते थे, इसलिए राजप्पा के एल्बम के बारे में कोई कुछ भी नहीं पूछ रहा था। प्रश्न संख्या 11 है कि रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल क्या थे? तो रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल नकली युद्ध करना, सेना के व्यू बनाना, शिकार खेलना, सेना का घेराव करना, दुर्गों पर अधिकार करना आदि थे, है ना। ये रानी लक्ष्मीबाई के बचपन में ही इस प्रकार के खेल खेला करती क्योंकि बहादुर जो थी। प्रश्न संख्या 12 है कि लेखिका को क्या विश्वास हो चुका था? तो लेखिका को यह विश्वास हो चुका था कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं, है ना, आंखें होते हुए भी बहुत कम देखते, इस प्रकार का आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 13 है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? तो करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी। कैसी थी? गर्म थी, इस पर कोई जीव जंतु नहीं रह सकता था। प्रश्न संख्या 14 है कि बालिका छोटी रहकर कहाँ सोना चाहती है? तो बालिका छोटी रहकर मां की गोद में सोना चाहती है।
प्रश्न संख्या 15 है, लोकगीत निबंध के आधार पर बताइए कि लोकगीत क्या है ना। लोकगीत आपके निबंध है ना, उसके आधार पर बताना है कि लोकगीत क्या है। तो निबंध के अनुसार लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। लोकगीत क्या होते हैं? सीधे जनता के संगीत हैं। ये घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। सीता को व्याकुल देखकर राम की क्या दशा हुई? तो सीता को थकान से व्याकुल देखकर राम की सुंदर आंखों से आंसू आंसू टपकने लगे। प्रश्न संख्या 17 है कि स्वर के प्रकार लिखिए। स्वर कितने हैं? देखो ये आपके व्याकरण के हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर, है ना। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और कौन सा? ऋस्व, दीर्घ और प्लूत। प्रश्न संख्या 18 है कि संज्ञा की परिभाषा लिखिए। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, पुस्तक, जयपुर आदि क्या है? संज्ञाएं हैं। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने है कि ध्वल, यश और वृद्धि के विलोम शब्द लिखने हैं आपको। तो ध्वल को कृष्ण कहते हैं, विलोम कृष्ण हो जाएगा। ध्वल का अर्थ सफेद होता है। यश का अर्थ कीर्ति, अपयश का अर्थ है अवनति। वृद्धि का अर्थ बढ़ना, रास का अर्थ है घटना। तो ये आपके विलोम शब्द हो गए। यहां पर दे रखा है कि शिव शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। शिव को पशुपति कहते हैं, महादेव कहते हैं, है ना, त्रिनेत्र कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं शिव के, कोई भी आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 21 है कि गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? मेहनत से जीवन बिताने वालों के सीने यानी दिल और बाहें दोनों बहुत मजबूत होती है। उनके दिल और भुजाएं कभी हार नहीं मानते। इस कारण है इन्हें क्या कहते हैं? फौलादी का अर्थ भी क्या होता है? मजबूत होता है। प्रश्न संख्या 22, मां मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? है ना, मोहन क्या कहता था? मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो इसके अंदर मां ने मोहन के पेट में दर्द समझकर उसे हींग, चूर्ण और पिपरमेंट आदि दिया, लेकिन उसे आराम नहीं पड़ा, क्योंकि वो उनके क्या है? सब मन का था। पूछने पर बस ऐसे ऐसे होता है कहता था। इस अजीब बीमारी के कारण मोहन के करहाने और बेचैन होने के कारण वे घबरा रही थी। कौन? मोहन की मां। अब प्रश्न संख्या 23 है कि घर पर जरूरी काम होने हेतु अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। तो इसमें क्या करना आपको, मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं। जैसे यहां पर लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। और यहां पर आपको क्या लिख देना है? कोई भी स्कूल का नाम लिख देना है। राजकीय, उच्च प्राथमिक, कोई भी लिख देना है, विद्यालय, यहां कोई भी आप लिख सकते हो, जैसे रानीवाड़ा। मैं जो भी मन में आ रहा है लिख रहा हूं, पर लिखना इसी प्रकार से है। विषय लिखना है, जैसे घर पर जरूरी काम होने के कारण, घर पर जरूरी काम, 1 मिनट क्या हो रहा भाई, काम के बाबत। स्पीड में ये भी काम कम करता है। तो यहां लिख देना है, मान्यवर जी, नम्र निवेदन है कि, मैं बोल देता हूं, है कि मेरे घर पर जरूरी काम होने के कारण मैं इस दिनांक को विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूं। अतः आपसे निवेदन है कि 1 दिन का या 2 दिन का अवकाश प्रदान करावे। आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो नाम आपका होता है वो लिख दें और फिर धन्यवाद अर्पित कर दें। फिर है निबंध 24 प्रश्न नंबर, इस पे है कि निबंध लिखो। यहां पर 1 पर लिखना है, किसी 1 पर। तो किसी 1 पर प्रिय शिक्षक या हमारे विद्यालय, तो आप है याद करके लिख सकते हैं। तो अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।